Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's foundation series, we'll be discussing the topic automated teller machines, that is ATM. So इंडिया में एक कमेटी बैठी थी which was headed by Dr. C. Rangarajan and the committee recommended setting up of ATMs in India. वर्ल्ड में पहले आ चुके थे, फिर डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इंडिया में भी ATMs को बढ़ावा देने की बात की गई. और जो हमारा ATM है उसकी कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप इज लोअर देन दैट ऑफ अ बैंक ब्रांच. बैंक ब्रांच तो बहुत बड़ी होती है, ATM को सेटअप करने का एक बहुत ही कम कॉस्ट होता है और उसके बहुत सारे फायदे भी हो जाते हैं बैंक को भी और कस्टमर को भी. तो अगर कस्टमर को फायदों की बात करें तो कस्टमर को 24/7 एक्सेस अवेलेबल है, कभी भी जाके पैसे विड्रॉ करो, पिन चेंज करो. ठीक है, उसके बाद कम लगता है टाइम ट्रांजैक्शन में. बैंक में हो सकता है बहुत लंबी लाइन लगी हो, और आजकल ATMs क्या है, एक ही लाइन में 3-4 अलग अलग प्रकार के आपको अलग अलग बैंक्स के आपको ATMs मिल जाते हैं. आपको प्राइवेसी रहती है ट्रांजैक्शन के टाइम पे, और एनी ब्रांच एनीवेयर बैंकिंग इनेबल होती है ATM से, और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स मल्टीपल बैंक्स के एक ही ATM पे यूज़ हो सकते हैं. मेरा ICICI में अकाउंट है, लेकिन मैं HDFC के ATM को भी यूज़ कर सकती हूँ. इवन जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जो फॉरेन टूरिस्ट है, वो इंटरनेशनल मेस्ट्रो वीज़ा कार्ड्स भी इंडिया में यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा कैश डिस्पेंस करने के अलावा बहुत सारी चीज़ें अब हमें ATM अलाउ कर देता है कस्टमर को. उन्हें बैलेंस इंक्वायरी करनी है, उन्हें रीसेंट ट्रांजैक्शंस देखनी है, उन्हें अपना यूटिलिटी बिल पे करना है, सब कुछ हो सकता है. बैंक को भी ATM के फ़ायदे हैं. क्या फ़ायदे हैं? बैंक की कॉस्ट कम होती है एक तो, क्योंकि अगर वो ब्रांच सेट करेंगे ज़्यादा पैसा लगेगा, ATM सेट करने में कम पैसे लगेंगी. कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन भी बैंक को कम पड़ती है, और बहुत सारा ऐसा रूटीन का काम है जो ATM के थ्रू हो जाता है, और जिससे बैंक के स्टाफ पे बर्डन जो है वो भी कम होता है. और ये एक क्रूशियल टच पॉइंट होता है जिसपे बैंक अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकता है, एंड बैंक को इनेबल करता है कि वो स्क्रीन पे अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सके. जब भी आप ATM पे जाते हो, वहाँ पे लिखा होता है ना कि आप इतने % पे लोन ले सकते हैं, आप गोल्ड लोन ले सकते हैं. वो अपनी एक तरीके से ऐड भी करते हैं ATMs के थ्रू. पब्लिसिटी होती है बैंक की, जहाँ पे भी उस बैंक का ATM होता है, और कैश को हैंडल करने का जो हैजल है वो भी कम रहता है. इसके अलावा अगर हम इंडिया में ATM मॉडल्स की बात करें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन और नेटवर्क्ड, ये 3 प्रकार के ATMs हैं इंडिया में. ऑनलाइन ATM रहता है जहां पे जो ATM है वो बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, और कस्टमर के अकाउंट का ऑनलाइन एक्सेस मिलता है. ऐसे जो ATM है उसे ऑनलाइन बोला जाता है व्हेन एन ATM इज कनेक्टेड टू अ बैंक्स डेटाबेस एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस टू कस्टमर्स अकाउंट. तो यहाँ पे नॉर्मली एक विड्रॉल लिमिट होती है, बैंक ने लगा रखी है कि हर पर्सन मैक्सिमम इतना ही पैसा विड्रॉ कर सकता है, एंड जो ATM स्विच है वो इस लिमिट को मॉनिटर करता है. ऑफलाइन ATM ऐसे होते हैं जहां पे ATM बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है. यहाँ पे एक प्री फिक्स्ड लिमिट तक ही पैसा विड्रॉ किया जा सकता है, इररिस्पेक्टिव आपके अकाउंट में कितना पैसा है, एक लिमिटेड अमाउंट ही यूज होता है. तो नॉर्मली आजकल क्या है, हमारे पास तीसरे प्रकार के ATM जो है नेटवर्क्ड. यहाँ पे ये ATMs जो हैं दे आर कनेक्टेड टू एन ATM नेटवर्क. ATM आपका एक नेटवर्क से कनेक्टेड होगा तो उसे नेटवर्क्ड ATM बोलते हैं. तो आजकल क्या है, सारे ही ATMs आपस में इंटरकनेक्टेड है. मेरा किसी भी बैंक में अकाउंट है, मेरा बैलेंस मैं किसी भी और ATM में जाके भी चेक कर सकती हूँ, क्योंकि सब एक नेटवर्क का पार्ट है. सिर्फ अपने बैंक का डेटाबेस ही नहीं, मल्टीपल जो सारे इंडिया में ATMs हैं वो आपस में एक नेटवर्क का पार्ट है. इसका एडवांटेज क्या है कि आप कहीं पे भी अपना एक तो कार्ड यूज़ करके पैसे विड्रॉ करो, बैलेंस इंक्वायरी करो, आप कुछ भी कर सकते हो. एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग होती है. तो इंडिया में नेटवर्क्ड कैसे हैं ये सारे ATMs? थ्रू नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसे कि NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑपरेट करता है. ठीक है, उसके बाद ATMs का कस्टमर इंटरफेस में अगर हम देखें तो क्या क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. वीडियो डिस्प्ले मॉनिटर होता है, कीबोर्ड या कीपैड होता है, बटन से होते हैं दबाने के लिए, टच स्क्रीन भी होती है आजकल. तो स्लॉट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए अलग अलग स्लॉट्स होते हैं. ATMs में कार्ड रीडर होता है, एनवेलप डिस्पेंसर भी होता है, कैश डिस्पेंसर भी होता है, और एक डिपॉजिट स्लॉट भी होता है. काफ़ी ATMs में कैश डिपॉजिट करने का भी फैसिलिटी अब अवेलेबल हो रहा है.
सर्विसेज जो एटीएम्स प्रोवाइड करते हैं, आपको कैश विड्रॉ करना है, आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी है, स्टेटमेंट इंक्वायरी करनी है, पिन चेंज करना है, कैश डिपॉजिट करना है, चेक डिपॉजिट करने तक की फैसिलिटी है, फंड ट्रांसफर करने हैं, बिल्स पे करने हैं, आपको टॉपअप करना है, रिचार्ज करना है, टर्म डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना है, आपको आधार अपडेशन करनी है। ये सारी सर्विसेज जो है अब हमें एटीएम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एटीएम्स में ना कुछ टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक है वाइट लेबल एटीएम, जहां पे एटीएम को सेटअप, ओन और ऑपरेट एक नॉन बैंक कर रहा है, उसे वाइट लेबल एटीएम बोला जाता है। वाइट लेबल क्यों है? क्योंकि किसी बैंक का लेबल नहीं लगा है उसे, क्योंकि नॉन बैंक इसे सेटअप, ओन और ऑपरेट करते हैं। 1 जनवरी 2022 तक इंडिया में 4 नॉन बैंक एटीएम ऑपरेटर्स थे, इंडिया वन पेमेंट्स, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड वक्रांजी। तो इंडिया, टाटा, हिताची और वक्रांजी, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। इन्हें अलाउड है वाइट लेबल एटीएम्स सेटअप और ऑपरेट करना। 2012 में आरबीआई ने अपनी फर्स्ट गाइडलाइंस जारी की थी वाइट लेबल एटीएम्स के रिगार्डिंग, ताकि इंडिया में बैंकिंग सर्विसेज की रीच बढ़ सके। तो इन्हें वाइट लेबल क्यों बोला जाता है? किसी भी बैंक का ब्रांडिंग नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक है। और जो WLA ऑपरेटर होते हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी अदर फीस फ्रॉम द इशुअर बैंक अदर देन द इंटरचेंज फी पेबल टू द एक्वायरर बैंक अंडर द प्रेजेंट बैंक ओन्ड एटीएम सिनेरियो। इसके बाद बात करते हैं ब्राउन लेबल एटीएम की। ब्राउन लेबल एटीएम वो होते हैं जहां पे देखो जो ओनर है वो हार्डवेयर वगैरह प्रोवाइड कर देगा, लीज पे दे देगा बैंक्स को। बैंक्स जो है ये सारा जो भी तामझाम है ये लीज पे ले लेते हैं। तो जो एटीएम की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सर्विस प्रोवाइडर की होगी, लेकिन जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कैश मैनेज करने की, ठीक है, कैश मैनेज करने की, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बैंकिंग नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो अगर एसबीआई ने अगर किसी और से लीज पे लिया है जो एटीएम है, तो कैश की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसबीआई की होगी, और जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एटीएम का मेंटेनेंस करना, ठीक है। एटीएम से ही रिलेटेड एक टर्म है कैश डिस्पेंसर। तो कैश डिस्पेंसर एक ऐसा एटीएम है विदाउट अ डिपॉजिटरी, आप इसमें पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कैश विड्रॉ कर सकते हैं कैश डिस्पेंसर में। उसके बाद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करें तो इंडिया में आरबीआई ने इंस्ट्रक्ट किया है 2015 के अंदर सारे बैंक्स को कि तुमने मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड्स हटा के ईवीएम चिप और पिन बेस्ड कार्ड्स लेके आने हैं। यूरो पे, मास्टर कार्ड, वीज़ा, EMV, ये कार्ड्स आपको लेके आने हैं। और उसके बाद लेटर मई 2016 में बैंक्स को बोल दिया गया टू इनेबल EMV चिप बेस्ड प्रोसेसिंग एट ATMs एंड माइक्रो ATMs, कि जो भी तुम्हारे ATMs, माइक्रो ATMs हैं उनमें EMV चिप बेस्ड प्रोसेसिंग होगी। 2018 में वर्ल्ड वाइड पहली बार जो नंबर ऑफ ATMs हैं दे फेल, number of ATMs worldwide fell for the first time in 2018 and banks closed branches and diverted resources towards digital payments। अब आप में से बहुत लोग हैं जो कैश कम रखते हैं, डिजिटली पेमेंट करते हैं, तो 2018 में पहली बार ATMs का जो नंबर है वो कम हुआ, ब्रांचेस से पैसा डाइवर्ट करके डिजिटल पेमेंट्स के अंदर डाला गया। तो जो रोल ऑफ ATM है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है from being a primary banking customer touch point to a channel complementary to branch। ये ब्रांच को कॉम्प्लीमेंट करता है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग को कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, कार्डलेस कैश विड्रॉल भी अब आ गया है, और स्मार्ट मोड्स के थ्रू भी ये सब पॉसिबल है। मल्टी करेंसी कैश डिस्पेंसिंग पॉसिबल हो गई है, लोन रीपेमेंट, टिकट डिस्पेंसिंग, ये सब कुछ अब ATMs में हो रहा है। बिकॉज सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए अब लोग ATM नहीं यूज़ करना चाहते, दे वांट के और आप क्या ऑफर करते हो, ठीक है। तो अब MCQs करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा जैब का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। एक मास्टर कोर्स है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके जैब एग्जाम के। इसके अलावा अगर आपका कोई एक वीक सब्जेक्ट है, आपका कोई एक ही सब्जेक्ट रहता है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मास्टर कोर्स भी ले सकते हैं। और इस टाइम पे हमारा ऑफर भी चल रहा है 75% ऑफ का, तो आप कोड यूज़ कर सकते हैं EDUTAP75। Okay, so let's start with the questions. ATMs which are set up, owned and operated by non-banks are called। जो non-banks set up, own और operate करते हैं banks को, उन्हें ATMs को, उन्हें क्या बोलते हैं? तो वो वाले ATMs हमारे पास कौन से होते हैं? White label ATMs। So B is the correct answer। अगला देखते हैं, which of the following services are provided by ATMs? Credit card payment,
कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस पेमेंट, चेकबुक का रिक्वेस्ट करना है, टॉप अप करना है मोबाइल का, टर्म डिपॉजिट ओपन करना है, आधार अपडेशन। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं एटीएम आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन एटीएम इज कनेक्टेड टू अ बैंक्स डेटाबेस एंड प्रोवाइड्स ऑनलाइन एक्सेस टू द कस्टमर अकाउंट, इट इज सेड टू बी ऑफलाइन, ऑनलाइन, नेटवर्क, ब्रिक मोटार। तो यहाँ पे एटीएम बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये कौन सा होता है, ऑनलाइन होता है। जो सारे एटीएम्स आपस में एक नेटवर्क का पार्ट होते हैं वो नेटवर्क्ड एटीएम होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड बैंक्स टू रिप्लेस मैग्नेटिक स्ट्रिप्स कार्ड विद यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा चिप पिन बेस्ड कार्ड्स। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बोल रहा है कि मैग्नेटिक कार्ड वाले हटा के ये वाले लेके आओ। White label ATMs are the ATMs where a service provider owns the hardware and leases the ATMs to banks. ये वाले तो ब्राउन लेबल ATMs होते हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट। नरसिम्हा कमेटी हैज रेकमेंडेड द सेटिंग अप ऑफ ATMs इन इंडिया। तो नरसिम्हा कमेटी ने तो रेकमेंड नहीं किया है ना यहाँ पे ओके, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो हमारे पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए है। तो यहाँ पे ए इज दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ कॉल और मेल at hello@edutab.co.in. So that's it for today. Thank you so much.